मुझे लगता है एप्पल के इंटेलिजेंस फीचर्स अलग हैं एंड्रॉइड से, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एप्पल ने जो एआई फीचर्स शो किए हैं बड़े अलग और यूनिक हैं एंड्रॉइड के एआई फीचर्स से। और इस वीडियो में एप्पल के एआई फीचर्स के साथ कॉल रिकॉर्डिंग इन आईफोन्स के बारे में भी बताऊंगा, और आईपैड डिवाइसेस की भी बात करेंगे रिलीज डेट्स के साथ। शुरू करते हैं कैपेबिलिटीज से। तो अब आपका आईफोन नोटिफिकेशंस प्रायोरिटाइज कर सकेगा एआई से, जिससे आपको फालतू की डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने में हेल्प होगी। साथ ही एआई इस बात का भी ध्यान रखेगा कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करो। इन शॉर्ट, एआई अपनी इंटेलिजेंस से नोटिफिकेशंस को बेटर तरीके से मैनेज करेगा, जिससे आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे सको और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस पर कम ध्यान जाए। इसी के साथ इमेजेस में भी एआई की कैपेबिलिटीज को इंप्लीमेंट किया गया है, जैसे फोटोज, इमोजीज, जिफ्स में, जिससे आप विजुअली और बेटर तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे कंप्लीटली ओरिजिनल इमेजेस जनरेट करके। और क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस आपके फोटो लाइब्रेरी से लोगों को पहचानता है, तो आप हर पर्सन के हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो उनके इमेजेस को। लाइक आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हो तो ओकेजन के हिसाब से इमेज को पर्सनलाइज कर सकते हो। और 3 तरीके, स्केच, इलस्ट्रेशन, एनिमेशन, और ये फीचर इनबिल्ट है एप्स में लाइक नोट्स, फ्रीफॉर्म और कीनोट में भी। अब बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस के एक्शन लेने की एबिलिटीज पर, वो भी सभी एप्लीकेशंस के अंदर, जिससे एआई आपके बिहाफ पर टास्क को हैंडल करेगा। तो आप कुछ इस तरह के कमांड्स दे सकते हैं जिससे आप ज्यादा काम कर सकते हैं कम टाइम में। साथ ही एप्पल ने यह भी बताया कि एप्पल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राउंडेड रहेगा आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन पर, जिससे आपको काफी रेलेवेंट डेटा देखने मिले जो आपके काम की हो। जैसे ये आपके फैमिली मेंबर्स को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, और एग्जांपल के लिए अगर उन्होंने कहीं मिलने बुलाया है तो उसका टाइम, इवेंट की डिटेल्स, लोकेशन, प्रेडिक्टेड ट्रैफिक, आपके ऑफिस से उस जगह तक, ये सब कुछ एआई अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझकर आपको हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और ये सारा कुछ होगा सिक्योरिटी के साथ। और अब बात करते हैं सीरी में आए एआई फीचर्स की। तो सीरी का भी लुक चेंज कर दिया गया है और इस बार इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। तो अब आप सीरी में फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हो या टास्क कमांड्स दे सकते हो सीरी से, जिसका मतलब है रिसेंटली पूछे गए टॉपिक से रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस, क्वेश्चंस या टास्क करा सकते हो। और अब आपको स्क्रीन के बॉटम पर डबल टैप करने से टाइप टू सीरी का भी ऑप्शन मिल रहा है, जिससे आप टाइप करके कमांड्स दे सकते हो जब आप वॉइस कमांड्स नहीं देना चाहो या नहीं दे पाओ तो, जिससे आप इसे अलार्म सेट कर सकते हो साइलेंटली रात में। और अगर आपको लेटेस्ट रिलीज्ड फीचर्स में से किसी फीचर का नाम नहीं पता तो आप वो भी पूछ सकते हो सीरी से, और आपकी स्क्रीन पर शो हो रही चीजों से भी रिलेटेड टास्क करा सकते हो। ये एंड्रॉइड के व्हाट्स ऑन माई स्क्रीन फीचर जैसा है, लेकिन और भी बेहतर तरीके से, जैसे कि इस चैट कन्वर्सेशन से फोन नंबर सेव किया गया। और सीरी अब एप्लीकेशंस के अंदर भी एक्शंस ले पाएगा, जैसे कमांड्स देकर फोटोज निकालना, फिर कमांड देकर उसी फोटो को एनहांस करना या एडिट करना, और फिर उस फोटो को कहीं ऐड करना या सेंड करना। कुछ और भी कमाल के कमांड्स की बात करें तो आप सीरी को कमांड दे सकते हैं किसी सर्टेन टाइप के शॉट्स लेने के लिए कैमरा के प्रो मोड में, जो कि यूनिक फीचर है, या किसी नोट को समराइज करके ईमेल करने बोल सकते हैं। और इसी तरह के कैपेबिलिटीज और बढ़ते चले जाएंगे टाइम और अपडेट्स के साथ। जैसे आपको कुछ ढूंढना है जो आपको याद नहीं कि ईमेल था, टेक्स्ट था या नोट था, तो वो ढूंढ पाएंगे। या कोई मूवी या बुक रिकमेंडेशन जो आपके फ्रेंड ने आपको दी थी, या अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको कोई सर्टेन डॉक्यूमेंट से इन्फॉर्मेशन इनपुट करना है, तो वो भी कर सकते हैं सीरी की हेल्प से, जैसे कि आपका लाइसेंस नंबर या आधार नंबर। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि सीरी कितनी पावरफुल हो गई है। और ये सारे फीचर्स आईपैड और मैक डिवाइसेस पर भी आएंगे एक न्यू डिजाइन के साथ। अब बात करते हैं राइटिंग टूल्स की। तो इसे आप सिस्टम वाइड एक्सेस कर सकते हो डिवाइसेस में, लाइक मैकबुक, आईपैड, आईफोन्स में। जो लोग एप्पल डिवाइसेस को एजुकेशन के लिए यूज करते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ऑटोमेटिकली एप्स में अवेलेबल हैं, जैसे मेल, नोट्स, सफारी और भी थर्ड पार्टी एप्स में। तो आप रीराइट फीचर यूज करके अलग वर्जन्स बना सकते हो उन लाइंस के जो आपने लिखे हैं, और बेस्ट वाले सेलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस से। और इसका बेस्ट यूज आप ईमेल्स में कर सकते हो। और अब आप लंबे ईमेल्स की समरी देख सकते हो और अर्जेंट ईमेल्स भी देख सकते हो प्रायोरिटी में। साथ ही जेनमोजी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे आप फन इमोजीज बना सकते हो डिस्क्राइब करके मैसेजेस ऐप में। और आप एआई जनरेटेड इमेजेस भी बना सकते हो अलग अलग टाइप्स के, और अपनी पसंद से चूज कर सकते हो। मैजिक वॉन्ड, ये भी एक अमेजिंग फीचर है। जैसे कि नोट्स ऐप में आपने कोई इमेज क्रिएट किया है या रफ स्केच बनाया है, तो वहां एक इमेज फॉर्म कर सकते हो, या वहां पर कॉन्टेक्स्ट देकर एआई जनरेटेड इमेज ऐड कर सकते हो मैजिक वॉन्ड की हेल्प से। फोटोज ऐप में भी अब क्लीन अप टूल ऐड किया गया है, जिसे आप ऑब्जेक्ट रिमूवर भी कह सकते हो, और फोटोज सर्च कर सकते हो नेचुरल लैंग्वेज में, फोटोज की थोड़ी डिस्क्रिप्शन देके। और वीडियोस में कोई स्पेसिफिक पार्ट सर्च कर सकते हो डिस्क्राइब करके। तो ये भी एक कमाल का फीचर है, और हमें समझ आता है कि एआई कितना आगे बढ़ गया है फोटोज और वीडियोस को पहचानने में भी। और अब आप नोट्स ऐप में वॉइस रिकॉर्ड करके उसे ट्रांसक्राइब कर सकते हो वर्ड्स में, और कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो आईफोन्स में, जिसका लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था। और ये बहुत डिमांडिंग फीचर है, लेकिन सामने वाले को नोटिफिकेशन जाएगी जब आप कॉल रिकॉर्ड करोगे, ऐसा कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और रिकॉर्ड किए हुए कॉल्स को नोट्स ऐप में रीड कर सकते हो वर्ड फॉर्म में एआई की हेल्प से ट्रांसक्राइब करके। और रिजल्ट्स को बेटर तरीके से शो करने के लिए एप्पल ने चैट जीपीटी 4o के साथ इंटीग्रेशन किया है। और कभी आपको कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछने पड़े जो सीरी से ऑन डिवाइस प्रोसेस नहीं किए जा सकते, तो वो परमिशन लेगी कि चैट जीपीटी से पूछूं या नहीं, और चैट जीपीटी की हेल्प से आपको रिजल्ट शो करेगी। और हर बार आप चैट जीपीटी की हेल्प लेते हो तो हर बार सीरी आपसे परमिशन लेगी। और ऐसे ही आप फोटोज, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो परमिशन देकर, और इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो डिस्क्राइब करके। और आप चैट
GPT को फ्री में यूज कर पाओगे एप्पल डिवाइसेस में बिना किसी अकाउंट को क्रिएट किए, और ना ही आपके रिक्वेस्ट्स को रिकॉर्ड या लॉग किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो आपका डेटा सेव नहीं किया जाएगा और आपका कंट्रोल रहेगा जब भी चैट जीपीटी यूज की जाएगी और जब भी कोई डेटा शेयर की जाएगी चैट जीपीटी से तो आपकी परमिशन ली जाएगी। और iOS 18 में चैट जीपीटी इस साल के अंत तक आएगा और फ्यूचर में बाकी AI मॉडल्स का भी सपोर्ट आ सकता है। अब मेन बात पर आते हैं, बात करते हैं कि किन डिवाइसेस में ये एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स सपोर्ट करेंगे। तो एप्पल इंटेलिजेंस क्योंकि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस डिमांड करता है तो ये आएगा आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स में, जिनमें A17 प्रो चिप है और उसके बाद फ्यूचर में लॉन्च होने वाले आईफोन्स में आएगा। आईपैड प्रो और आईपैड एयर में जो M1 चिप के साथ या उससे नए वाले चिप्स के साथ आते हैं उनमें सपोर्ट करेगा। कंप्यूटर और लैपटॉप्स की बात करें तो M1 पावर्ड मैकबुक्स और M1 पावर्ड मैक कंप्यूटर्स में आएगा या उसके बाद आए हुए लेटेस्ट चिप्स के साथ वाले मैक डिवाइसेस में आएगा। और ये कब आएगा तो एप्पल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला अपडेट iOS 18 के बीटा अपडेट के साथ आएगा एंड जून या मिड जुलाई में। और अगर आपका आईफोन इन फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि iOS 18 का अपडेट तो आएगा ही, जिसमें वैसे भी बहुत अमेजिंग और यूनिक फीचर्स हैं जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।